सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है, वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधा को भी पार कर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये संभव है, अगर हाँ तो कैसे। तो चलिए यही आपको बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम जानेंगे पापकत्री दोष के बारे में, कैसे एक उच्च के ग्रह को ये नीच के फलों में बदल देता है। बिल्कुल, तो देखते रहिए हमारे साथ लगातार बन करके समय शास्त्र। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पंचांग जान लेते हैं। आज के दिन की शुरुआत किसी शुभ काम में, अगर आप कोई अच्छा काम करने की सोच रहे हैं तो शुभ मुहूर्त कौन सा है आज के दिन में। और राहु काल ऐसा समय होता है जिसमें किसी भी शुभ काम को आप करते हैं तो मानकर चलिए कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो शुभ समय यानी कि शुभ मुहूर्त और राहु काल और तमाम अहम जानकारी आज दिन भर की जान लीजिए आज के पंचांग में। जी आचार्य जी। आज दिनांक 6 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त होंगे शाम 5:39 पर। सूर्य राशि रहेगी धनु, चंद्र राशि रहेगी कुंभ, विक्रम संवत 2078 रहेंगे, पक्ष रहेंगे शुक्ल, चतुर्थी तिथि दोपहर 12:29 तक होगी, फिर पंचमी प्रारंभ होगी। नक्षत्र रहेंगे शतभिषा, योग रहेंगे सिद्धि, दोपहर 3:25 पर फिर व्यतिपात होंगे। करण विष्टि भद्रा रहेंगे दोपहर 12:29 तक, फिर बव होंगे। राहु काल दोपहर 1:45 प्रारंभ होंगे और दोपहर 3:03 पर समाप्त होंगे। राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने जान लिया आज के दिन का राहु काल। इस राहु काल में थोड़ा सा अपने आप को बचाकर चलें अच्छे काम के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है अपने राशि के अनुसार जान लीजिए कि आज का आपका लकी कलर, आपका लकी नंबर और आपका भाग्य का मीटर आज कितना साथ देगा। नोट कीजिए मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक अपना आज का राशिफल। जी आचार्य जी। मेष राशि वाले, आज का दिन बहुत शुभ है। यदि आप जमीन और प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं तो आज आपको बड़ा मुनाफा उसमें होता दिख रहा है। आज मंगल की आपके ऊपर विशेष कृपा है। आज आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपको लाभदायक ही रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि वाले, जो लोग बेरोजगार हैं, काम की तलाश में हैं, आज आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए मुनाफे से भरा हुआ है। दिन का सदुपयोग करें। आज भगवान राम के और सीता माँ के दर्शन करना विशेष शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 9। भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आज कोई अकस्मात दुर्घटना होने का योग बन रहा है। आज वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं, घर में रहें, दिन को निकाल दें। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 1। भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 45% ही सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले, आज कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने जा रहा है। आज खुशियां खुद चलकर आपके घर आ सकती हैं। आज मित्र भी आपको सम्मान और लाभ दे रहे हैं। आज आपको वस्तु लाभ होना निश्चित है। आज भगवान गणेश की आराधना करें। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 7। भाग्यशाली रंग आपका पीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, तो भाग्य का मीटर आज आपका काफ़ी साथ देने जा रहा है कर्क राशि के जातकों का। आपके लिए हम कहना चाहेंगे कि हमने एक सुविधा और जोड़ी है। आप हमें मेल करते हैं, मेल आईडी आपको पता ही है, सहारा समय शास्त्र @gmail.com, यह हमारी मेल आईडी है। लेकिन इसके अलावा आप अपनी समस्याओं को
अपने सवालों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि मेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप ही की सुविधा के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। आप दोनों ही ऑप्शन इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर इस समय फ्लैश हो रहा है। आप जल्दी से अपनी समस्या हम तक भेज दीजिए, सवाल भेज दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम में AM और PM लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्थान भी साथ में ज़रूर लिखकर भेजिए। चलिए आचार्य जी, बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंच गई हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आने शुरू हो चुके हैं। और ऐसा ही एक जो मेल हम तक पहुंचा है पारुल शर्मा जी का आया है। डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1998, 4:07 AM, बीकानेर, राजस्थान। जानना ये चाहती हैं पारुल, जो सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और क्या टीचिंग सेक्टर में जाना सही रहेगा या फिर नहीं? इनकी जो कुंडली है वो मकर लगन की और कन्या राशि की है जी और सबसे पहले इनका प्रश्न है सरकारी नौकरी का। जी तो इनका जो दशम भाव में राशि उदित होती है वो शुक्र की राशि तुला उदित होती है और शुक्र लगन में विराजमान है। तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी ये कर सकती हैं। इन्होंने कोई फील्ड नहीं बताई, अगर ये फील्ड बताती टीचिंग सेक्टर, तो टीचिंग सेक्टर की जहाँ तक बात है तो ये प्रयास करें। मुझे लगता है कि इनका काम बन सकता है जी। और इनको एक रतन धारण करना चाहिए, फायर ओपल 11.25 रत्ती का अपने गले में धारण करें चांदी के अंदर। तो मुझे लगता है ये काम इनका बन सकता है। और जो समय इनका अच्छा समय आ रहा है अभी, उसका 5 दिसंबर 2022, तकरीबन 1 साल वेट करें, उसके बाद इनका बहुत ही शुभ समय शुरू हो जाएगा और इनके जो भी कार्य हैं वो सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक एक जो इनकी जानकारी पहुंची है, जलाज शर्मा हैं, इनकी डेटें आप तक बता दूं मैं, 9/10/1995 है, 8:30 बजे PM, जयपुर, राजस्थान। इनका सवाल है क्या UPSC की प्रिपरेशन इस समय करना सही रहेगा? पहला सवाल। दूसरा कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहता है, कोई उपाय भी बताएं। UPSC का इनका पहला प्रश्न है। इनका जो कुंडली है वो वृषभ लगन की और मेष राशि की है जी। और जहाँ तक UPSC का सवाल है, दशम भाव अगर मैं इनका देखूं तो दशम भाव में इनका शनि विराजमान है अपनी राशि में। शश राजयोग की ये कुंडली है। ये बहुत ही उत्तम राजयोग इन्हें प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से। तो UPSC भी ये क्रैक कर सकते हैं, इनके लिए ये शुभ है। अगर ये जुडिशरी की लाइन में जाएं तो ऐसे लोग जज तक पहुंचते हैं और बहुत उपयुक्त काम करते हैं। न्याय के क्षेत्र में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो बहुत आगे तक उनके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो UPSC की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन समय मैं इनको बता दूं, इनका समय मई 2022 के बाद 5 महीने की वेट करें, उसके बाद जो अगला जो सेशन आता है उसमें कोशिश करें। और हेल्थ का इशू बताया दूसरा जी, सवाल दूसरा, हेल्थ इशू ज़्यादा रहता है, कुछ उपाय बताएं। कोल्ड कफ ज़्यादा रहता है इनको। देखिए, इनके छठे भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष है, वहाँ शुक्र भी विराजमान है अपनी राशि के। और ऐसे लोगों को रोग, मंगल राहु इकट्ठे जहाँ भी होते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ असुविधा व्यक्ति को उस घर से फल लेने में आती है और वो इनकी कुंडली में दिख रहा है। तो कफ और कोल्ड की इनकी जो समस्या है, इनको क्या चाहिए कि शुक्रवार के दिन जी माँ लक्ष्मी को मिश्री और सफ़ेद बताशे 400 ग्राम ये चढ़ाएं जी। और छोटी कन्याओं की सेवा करें जितनी कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। वैसे इनकी हेल्थ में कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा है मेरे को कि ऐसा कोई मेजर कोई प्रॉब्लम इनको लाइफ में आएगी। छोटा मोटा इशू है, ठीक हो जाएगा। और आगे आने वाला जो समय है इनका काफ़ी उपयुक्त है और UPSC के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये करें तैयारी, इनका क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल। अब बढ़ेंगे आगे और आगे भी आपकी बहुत सी मेल्स को हम शामिल करने वाले हैं, आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना बात कर ली जाए जो आगे की राशि है, यानी कि अगर आपकी राशि है सिंह, कन्या, तुला या फिर वृश्चिक, तो आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी दिशा बहुत शुभ है, क्या करें क्या ना करें, जान लीजिए अपना आज का राशिफल। जी आचार्य जी। सिंह राशि वाले, आज आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आपको नुकसान करने वाला कोई आपका जानने वाला ही निकलेगा। आज का दिन बहुत सोच समझकर अपने कार्य को करें। भगवान कृष्ण की आराधना करना आज आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दिन को आज संयम से निकालें। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका गोल्डन है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% सहयोग कर रहा है।
कन्या राशि वाले जो माता पिता पिछले काफ़ी समय से अपनी संतान, अपनी बिटिया के लिए कुछ अच्छा रिश्ता देख रहे थे, आज उनकी चिंता दूर होने जा रही है। भगवान गणेश की कृपा से आज सभी रुकावटों का समाधान हो रहा है, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आज का दिन बहुत उत्तम है, प्रयास करें। भाग्यशाली दिशा पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग आपका रेड लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, आज दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही खुशियों से भरा है। जीवन साथी आज आपको पूरी तरह से समझ रहा है, बच्चे भी आज आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं। माँ दुर्गा को आज पंचमेवे का प्रसाद, हलवे का प्रसाद चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या है 1, भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, आपका दिन आज कुछ परेशानियों से भरा हुआ है। आज बेवजह किसी से उलझन झगड़ा होने का योग बन रहा है। आज के दिन संयम रखें, झगड़े से बचें और बजरंग बाण का पाठ करें, तभी दिन निकलेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली रंग आपका हल्का नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 65% ही सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की, उनका भी राशिफल उनको बताएंगे। और इसके अलावा आपका बर्थडे है तो बर्थडे का एक खास टिप भी आपको दिया जाएगा, मैरिज एनिवर्सरी टिप भी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले क्यों ना जो आज का विषय है उसके बारे में बात कर ली जाए। आचार्य जी, आज का विषय काफ़ी अहम है जी। पाप कतरी योग, जो दोष है इसके बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये दोष बनता कैसे है कुंडली में। अब जब दोष है तो यकीनन इसका दुष्प्रभाव ही हमारे जीवन पर पड़ता होगा, अगर किसी की भी कुंडली में ये विराजित हो। तो ये कैसे योग बनता है, ये दोष बनता कैसे है और किस तरह की परेशानी जीवन में आती है और परेशानियों से बचाव के लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये भी बताएं आप। देखिए, पाप कतरी दोष की विवेचना यदि मैं करूं तो कतरी का मतलब कैंची से है जी। जिस प्रकार से कैंची के बीच में आने वाली हर चीज कट जाती है, उसी प्रकार ये पाप कतरी दोष बीच में आने वाले ग्रह के अच्छे फलों को काट देता है। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। यदि किसी भाव में कोई ग्रह शुभ बैठा है या हमें उस भाव के फल मिलने हैं, उसके आगे वाले भाव और उसके पीछे वाले भाव में यदि अशुभ ग्रह, पाप ग्रह जैसे मंगल हो गया, राहु, शनि, केतु, ये विराजमान हो जाएं तो वह घर पाप कतरी दोष में आ जाता है और उस घर के फल हमको नहीं मिल पाते। इस प्रकार से ये पाप कतरी दोष काम करता है। मैं आपको इसका थोड़ा अगर विवेचन करूं इस पाप कतरी दोष का, यदि ये प्रथम भाव में बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में असफलताएं नहीं पा सकता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, दूसरों के आगे अपनी बात को नहीं रख पाता, उसकी जो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो खराब हो जाता है, उसके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है। और दूसरे भाव में यदि हो जाए तो व्यक्ति जो धन संबंधित समस्याएं हैं उसकी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उसको परिवार से धन नहीं मिल पाता, उसके कुटुंब वाले लोग उसको नहीं समझते, सम्मान नहीं मिलता कुटुंब में, समाज में। यदि तृतीय भाव में चला जाए तो भाइयों से, बड़े छोटे भाइयों बहन भाइयों से व्यक्ति का मनमुटाव हो जाता है और व्यक्ति पराक्रम अपने उसके क्षीण हो जाते हैं, वो कोई भी कार्य पराक्रम के बल पर नहीं कर पाता। चतुर्थ भाव में यदि आ जाए तो व्यक्ति को वाहन सुख या वाहन से नुकसान भी हो जाता है। पाप कतरी दोष में देखा गया है कि जो वाहन से लोगों का एक्सीडेंट हुआ और उन्हें बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई और प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं उनको उत्पन्न हो जाती हैं। पंचम भाव में व्यक्ति को प्रेम के अंदर धोखा मिल जाता है और संतान होने में दिक्कत आती है, या ऐसा भी देखा गया है कि अगर संतान हुई तो किसी वजह से बहुत छोटी उम्र में वो संतान नहीं रह पाई किसी वजह से। और छठे भाव में व्यक्ति रोगी हो जाता है, बहुत अधिक रोग उसको घेर लेते हैं। सप्तम भाव में पार्टनरशिप का कोई बिजनेस उसका नहीं चल पाता और पत्नी के साथ वियोग और तलाक तक की नौबत आ जाती है। अष्टम भाव में यदि ये बन जाए तो व्यक्ति को बहुत लंबे रोग या अकस्मात मृत्यु का योग भी बन जाता है। नवम भाव में पिता से संबंध बहुत खराब हो जाते हैं, व्यक्ति को उसके घर से निकाल भी दिया जाता है, कई बार ऐसा देखा गया। और व्यक्ति का भाग्य बहुत क्षीण हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। कोई भी कार्य करने के लिए भाग्य की सहायता उससे जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। दशम भाव में व्यक्ति की कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। यदि वह व्यापार करता है तो ऐसे व्यक्तियों को कई कई व्यापार बदलने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। 11वें भाव में व्यक्ति को किसी प्रकार का लाभ या सम्मान नहीं मिल पाता जीवन में। और 12वें भाव में व्यक्ति के व्यय बहुत होते हैं, व्यक्ति अपना खर्च हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, थाना पुलिस में ही व्यय कर देता है, अपनी
कमाई हुई संपत्ति को। तो पापकत्री दोष बहुत ही अशुभ दोष है। इसके निवारण के लिए हमारे को जिस घर में ये हो उस घर में उदित राशि और उस घर में बैठे ग्रहों का हमें नित्य ही जाप करना चाहिए, उससे संबंधित दान करना चाहिए, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से इसकी सलाह लेकर ये कार्य करना चाहिए जी। तभी इसका निवारण होता है। और भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय का जाप यदि करें तो इसका फल थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने पापकर्त्री योग के बारे में जाना कि किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर रहता है इस दोष की वजह से, लेकिन उपाय भी आपने जान लिए हैं, उनको ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, अपनाएं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। यकीनन इसके दोषों से आप बच जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की, और इन राशि के जातकों को बताते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि इनका आज का राशिफल। जी आचार्य जी। धनु राशि वाले, आज आपकी छोटी यात्रा बहुत सफल होगी। जो लोग लंबी यात्रा का प्लान कर रहे हैं वो भी आज बना सकते हैं, उनके लिए भी आज का दिन विशेष शुभ रहेगा। आज के दिन आज किसी मेहमान का भी आपके घर आने का योग बन रहा है। आज की आपकी जो दिशा है वो दक्षिण है। आपका जो लकी नंबर है वो 7 है और आपका जो भाग्य का मीटर आज आपको 70% सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, लग्नेश शनि आज लगन को प्रबल बना रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग की लाइन में हैं तो आज आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। दिन का सदुपयोग करें। काले कपड़े का दान करना आज विशेष शुभकारी है। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 4। भाग्यशाली रंग आपका लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग दे रहा है। कुंभ राशि वाले, जो लोग संतान के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे आज उनकी चिंता दूर हो सकती है। उन्हें कोई उपयुक्त वर अपनी पुत्री के लिए आज प्राप्त हो सकता है। आज जो भी रिश्ता आएगा वो बहुत ही उपयुक्त होगा। दिन का लाभ उठाइए। माँ दुर्गा की आराधना करना आज बहुत शुभ है। भाग्यशाली दिशा उत्तर पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 2। भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले, आज यात्रा बिल्कुल भी ना करें, यात्रा से परहेज करें। यदि कोई यात्रा का कोई प्लान बनाया है तो उसे कैंसिल कर दें। आज आपकी की हुई यात्रा बिल्कुल भी सफल नहीं होगी और उसमें रुकावट आने का पूरा योग है। और स्वास्थ्य का भी आज ध्यान रखिए, नहीं तो आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है। दिन आज आपका बहुत सामान्य है। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा उत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 8। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। तो मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातक जान चुके हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगर आज यानी कि 6 तारीख को आज आपका जन्मदिन है, 6 जनवरी है आज, तो आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन यही दिन और आने वाला ये जो पूरा साल है आपके लिए, क्योंकि जितने महीने हैं साल के वो आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। जान लीजिए आज का बर्थडे टिप। जी आचार्य जी। जिनका आज जन्मदिन है वो आज मंदिर जाके भगवान विष्णु जी को पीला चंदन भेंट करें तो पूरा वर्ष उन्हें सफलता प्राप्त होगी और उनका पूरा वर्ष बहुत ही सुख में, खुशियों से भरा रहेगा। बिल्कुल। तो भगवान विष्णु को पीला चंदन जो है आज आप भेंट करें तो फिर देखिए किस तरह से चमत्कार होता है आपके जीवन में भी। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो आप पति पत्नी के बीच में जो दाम्पत्य जीवन का सुख है वो हमेशा बना रहे, प्यार स्नेह हमेशा बना रहे। इसके लिए क्या है आज का एनिवर्सरी टिप, नोट कीजिए आप। जी चल जी। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, वो दोनों पति पत्नी आज गौशाला में जाकर गाय माता को गुड़ खिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपके जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीज़ भी है, आप सब जान चुके हैं, इस कार्यक्रम से आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि हर दिन एक ऐसी चीज़ भी आपको बताई जाती है जिसको आपको अवॉइड करना है। इस अवॉइडनेस से आप अपने जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस पा लेते हैं। तो कौन सी वो चीज़ है जिसको आपको अवॉइड करना है आज के दिन में, नोट कीजिए अवॉइड ऑफ द डे।
जी आचार्य जी। अवॉइड ऑफ द डे में आज चतुर्थी तिथि है। आज के दिन मूली बिल्कुल भी ना खाएं। यदि आप मूली खाएंगे तो आपके धन का नाश होगा। बिल्कुल। आगे आपको टिप ऑफ द डे भी देने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन और भी बहुत सारे सवाल, कईयों ने अपनी डिटेल्स भेजी हैं हम तक, मेल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। भाग्यश्री पंडित हैं, इनकी भी डिटेल्स हम तक पहुंची हैं। डेट ऑफ बर्थ है 7/10/2000, 8:15 AM, मुरादाबाद। भाग्यश्री जानना चाहती हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो क्या सक्सेस मिल पाएगी? जी। इनकी जो कुंडली है तुला लगन की और मकर राशि की है। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात इन्होंने करी है तो दशम भाव में इनके चंद्रमा की राशि कर्क उदित होती है और चंद्रमा जो है वो विराजमान है चतुर्थ भाव में और अपनी राशि को देख रहे हैं। तो ये एक शुभ योग है इनके लिए। इनके कर्म स्थान अच्छे बन रहे हैं और इनकी कुंडली में मालव्य राजयोग भी है जो शुक्र से बन रहा है लगन में। और राहु की इनकी दशा चल रही है और राहु इनके उच्च के हैं। अभी राहु के साथ गुरु चल रहे हैं जो कि वो दशा बहुत फलकारी नहीं है। इनको वेट अभी करना पड़ेगा सितंबर 2023 तक। कुंडली इनकी बहुत बलवान है, बहुत प्रबल है। समय अभी अनुकूल नहीं है। आने वाले टाइम में सब चीज़ें इनको जीवन में प्राप्त होंगी और किसी चीज़ की इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। राहु इनको सब कुछ देंगे, शुक्र भी इनको सब कुछ देना चाहते हैं। तो कुंडली बहुत बलवान है। एक फायर ओपल ये धारण कर लें। फायर ओपल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, 7.25 रत्ती का, अपनी रिंग फिंगर में पहन लें। और मुझे लगता है कि जो भी इनका प्रश्न है अपने कैरियर से संबंधित, वो इनका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और भी बहुत सारे सवाल हैं, उनको भी अपने शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिए आज का टिप ऑफ द डे। जी आचार्य जी। टिप ऑफ द डे में आज के दिन भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाना बहुत ही शुभ रहेगा। जो भी आज ये कार्य करेगा उसका पूरा दिन बहुत ही सफल और सुखद रहेगा। जी। तो भगवान श्री कृष्ण को आज मिश्री का भोग लगाएं आप। शिवम चौहान जो हैं, इनकी डिटेल्स हम तक पहुंची हैं। 18 नवंबर 1998, शाम को 5 बजे, और जन्म का स्थान है विशाखापट्टनम। ये जानना चाहते हैं कि जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में, लेकिन क्या आगे चलकर इनको सरकारी नौकरी की तैयारी जो ये कर रहे हैं उसमें इनको सफलता मिलेगी? सरकारी नौकरी के योग हैं कुंडली में? देखिए, इनकी जो कुंडली है वो मेष लगन की और तुला राशि की है और लगन में ही शनि विराजमान है नीच के। और शनि की दशा चल रही है और शनि के साथ चंद्र की अंतरदशा है जो कि विष दशा मानी जाती है और शनि नीच के हैं और शनि दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अभी जो भी कर रहे हैं वही करते रहें और अभी कम से कम 1 साल तक बिल्कुल किसी नई चीज़ के लिए प्रयास ज़्यादा ना करें। कोशिश करने से हमेशा हमें जीवन में सफलता मिलती है। कोशिश ज़रूर करें किसी चीज़ की, लेकिन योग इनके काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। तो इनको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर दिया जलाएं, वहाँ पर काले तेल डालकर और सरसों के तेल का दान करें और शनि मंदिर में सेवा करें और एक मूंगा रतन धारण करें। मूंगा रतन धारण करें 8.25 रत्ती का ओवल। तो धीरे धीरे इनके काम बनेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी का बहुत उपयुक्त योग इस कुंडली में नहीं है। जी। अमित पल्लव हैं, इनका भी मेल पहुंचा है 11 जून 1986, 7:35 PM, मुंबई, महाराष्ट्र। इनका सवाल है इनकी हेल्थ वेल्थ को लेकर कैसा रहेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी और संतान प्राप्ति कब होगी। काफ़ी सारे सवाल एक साथ पूछ लिए इन्होंने। कोशिश करेंगे हम जी। इनकी जो कुंडली है धनु लगन की और कर्क राशि की है। पहला प्रश्न क्या है? हेल्थ से हेल्थ, संबंधित, वेल्थ, मैरिड लाइफ और संतान। इनके जो है, इनका जो स्वास्थ्य का भाव है वो उसमें शुक्र की राशि उदित होती है और शुक्र 6ठे भाव के स्वामी होकर 8म भाव में चले गए हैं। तो ये कोई
शुभ योग नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के हेल्थ की दिक्कत आती है। जी। और शुक्र की ही दशा चल रही है, शुक्र में शुक्र चल रहे हैं, तो ये शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। जी। ठीक है, माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की आराधना करें। और अपने खाने पीने का, ऐसे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, उस चीज़ का ध्यान रखें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न क्या है इनका? बस शादी के बारे में। शादी के इनके घर में जो बुध की राशि मिथुन उदित होती है और वहाँ बुध खुद विराजमान है, तो इनका भद्र राजयोग भी बनता है सप्तम भाव में। तो शादी का जीवन इनका बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये मांगलिक है, मांगलिक कन्या से ही विवाह करें। जी। और शादी वाला घर इनका बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इनको एक माणिक रत्न धारण करना चाहिए, रूबी जी। 7.25 रत्ती का माणिक जी। रत्न धारण करें। तो और इससे विशेष लाभ है इनको। हाँ, उससे विशेष इनको लाभ होगा और ये करें फिलहाल। जी। और जो प्रश्न है आगे हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप और भी कोई सवाल है आप मेल हमें कर सकते हैं। फिलहाल कहा जाता है जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए जगना भी जरूरी है और लगना भी, तभी आप असंभव को संभव कर पाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, तो समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। सहारा प्रणाम।